क्योंकि मैं भूल जाता हूँ, आप लोग सब अच्छे हैं और बड़े ध्यान से कथा को सुन रहे हैं। तो कहाँ थे हम कथा में जब हमने विश्राम लिया है? हाँ, किसी को नहीं पता? वो करने से कथा सुनाई और धुंधकारी का कल्याण हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। केवल भक्ति मुक्ति नहीं देती है ये कथा, और भी काम करवाती है। जैसे कल्प वृक्ष से हम जो कुछ मांगते हैं वो सब कुछ दे देता है, वैसे ही कथा कोई सोच ले भक्ति मुक्ति पाने के लिए है, ऐसी बात नहीं है। तीसरा क्या सुना हमने? प्रेत पीड़ा विनाशिनी। जिसको धन चाहिए उसे धन देती है कथा, जिसका मन उदास है उसका मन प्रसन्न कर देती है कथा। संसार में जीना कैसे है ये सिखाती है कथा, अंत समय मरना कैसे ये सिखाती है कथा। अंत समय में श्री ठाकुर जी का नाम जिह्वा पे आना चाहिए, ये कैसे आएगा ये तरीका बताती है कथा। सब कहते हैं ना अंत समय में इस रसना पर जीव पर ठाकुर जी का नाम आना चाहिए, तो कैसे आएगा ये तरीका सिखाती है भागवत। और जीने के तो लाखों तरीके हैं, सबको पता है ना जीवन कैसे मिलता है, सबको पता है। माँ से उत्पन्न हो जाते हैं, लेकिन मृत्यु कैसे होगी किसी को पता नहीं है, पता नहीं। जो अनिश्चित है
उससे हमें निश्चिंत करती है ये कथा कि जब आए तो आ जाए, हम तो तैयार बैठे। छोटी मोटी यात्रा में जाते हैं ना, तो उसके लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। इस भागवत की यात्रा में आने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितने महीनों से तैयारियां कर रहे हैं, अभी तक चली रही है, लेके चल रही है। तो जीवन यात्रा है, जीवन एक यात्रा है, इस यात्रा को भी पूर्ण करना है। इसके बाद में जहां से हमारा उद्गम स्थल है, जहां से आए हैं वहीं जाना है, इसकी तैयारी नहीं। किसी राज्य में घूमने के लिए जाना हो, उसकी भी तैयारी करनी पड़ती है, टिकट बनानी पड़ती है, वहाँ पे जो सामान चाहिए रास्ते में हमें उसकी तैयारी करनी पड़ती है। विदेश जाना हो तो और लंबी तैयारी करनी पड़ती है, वीजा आदि लेने पड़ते हैं, है ना। लेकिन ये ऐसी यात्रा है जो निश्चित है, लेकिन तारीख तय नहीं है इसकी, फिर भी सारे लोग कहते हैं पता ही नहीं है, कुछ चिंता ही नहीं है, कैसे करेंगे, क्या आगे जाके जवाब देना है, हिसाब देना है। इसकी यात्रा की तैयारी कराना सिखाती है, कैसे तैयारी करें हम इस यात्रा की। धन्य भाग परिवार का संत कुमार जी कहते हैं, पापियों के जो पाप पुंज भर जाते हैं, तो पाप जो है वो जीवन में नृत्य करने लग जाते हैं, वो चाह कर भी पापों से छूट नहीं पाता है। लेकिन जैसे ही भागवत रूपी कथा मंडप जाकर बैठता है, तो पाप थर थर कांपने लगते हैं उससे, एक एक शब्द से। पाप कहते हैं कि कथा जो है हमारे लिए तो प्रलय बन करके आई है, अब तो हमें भस्म होना तय है हमारा, पापों को भस्म करती ये कथा। इस प्रकार रुई के ढेर में छोटी चिंगारी लग जावे तो क्या होता है, धीरे धीरे दिखती भी नहीं है, धीरे धीरे अंदर से पूरी वो भस्म हो जाती है। वैसे ही ये छोटी सी चिंगारी ये कथा लग गई ना अगर आपके हृदय में स्पर्श कर गई, तो समझ लो पापों का जो ढेर है वो सारा का सारा भस्म हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और केवल ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए कथा करें तो नहीं हम, तो देखिए हमारे जीवन में जितना समय बचा है इस जीवन काल का, वो सारे कृत्य भगवान यूं करवा देंगे तो समझ में नहीं आएगा। चिंतामणि कल्प वृक्ष के भांति ही हम जो जो कल्पनाएं करते हैं, हे ठाकुर जी संसार में आए हैं और संसार में रहना भी पड़ेगा, तो हमें सारे काम भी तो करने पड़ेंगे ना। मैं आपका भक्त हूँ तो उसके लिए धन की आवश्यकता होती है, लेकिन भगवान को समर्पित होकर के कथा को सुन रहे हैं तो परमात्मा इतना क्रूर नहीं है, वो आपके सारे काम भी करवाएगा। तो उतना धन उतना ऐश्वर्य दी जाती है ये कथा। ऐसी बात नहीं है कि बस मेरा केवल बना के छोड़ देगी आपको साथ में दी, बस अब हाथ में मंजिलें लेंगे हम ठाकुर जी के नाम में। संत कहते हैं कि ये कथा हमें कमल का पुष्प बना देगी अगर हमने 8 दिन से ध्यान से सुन लिया। क्या होता है कमल का पुष्प? कमल का पुष्प जल से उत्पन्न होता है। अभी घर में तोड़ के लाना मिलता है, उसमें जल डालना होता है, गीला नहीं होगा, होगा क्या? जल से वो गीला नहीं होगा, लेकिन वो उत्पन्न कहां से हुआ? जल से ही हुआ। संत कहते हैं हमें अपना जीवन कमल के पुष्प सा बनाना पड़ेगा। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। संसार में रहना तो है, लेकिन कमल के पुष्प की बातें हैं, जुड़े रहे संसार से, लेकिन मन हमारा जो है ऊर्ध्व गति की रहे, श्री ठाकुर जी की तरफ हमारा मन लगा रहे। पैर तो संसार में है हमारे, यही से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन सारे काम करते हुए हमें क्या करना? श्री ठाकुर जी को याद करना है। 24 घंटे का समय मिलता है दिन भर, एक दिन 24 घंटे का होता है, उसका 10-24 मिनट भी ठाकुर जी को दे दिया हमने, इस कई काम को इतना और 12 मिनट भी दे दिया थोड़ी काम,
हम सब सुबह उठते हैं ना भोर में, तो परमात्मा हमारी वहाँ जो राह देखता है, हमारी बाट चलता है, जिसको हमने ईशान को हम बैठा देखा है, वास्तुकारों को बुला कर बैठा दिया बेचारे, वहाँ तक तो फिर भी ठीक है। कई तो ऐसे ऐसे वीर पुरुष है लटका देते हैं ठाकुर, आपको लगता है कि कितना अच्छा लगेगा। छोटा सा मंदिर लाएंगे, ला करके और बड़े शान से ठाकुर जी को पूछते हैं मंदिर का लटक 8 समा के दर्शन तो होते हैं वैष्णव में, 9वां दर्शन लटकते ठाकुर जी। ये अपराध है, जिसकी कृपा से मिला है। दर्शन ही नहीं होते उसको, ये अपराध है। कोई कर रहा है, इतनी जगह तो हमारे घर में है कि हम ठाकुर जी को नीचे रखें, बैठ करके हम ठाकुर जी की पूजा तो कम से कम करें। ये अपराध करते हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तो ठाकुर जी के लिए कुछ स्थान, अरे हृदय में तो खैर कोई बात नहीं, घर में ही नहीं कहते ठाकुर जी। प्रयास करें हम श्री ठाकुर जी की सेवा शुश्रूषा इस भाव से करें कि ठाकुर जी पसंद कर जाए। 24 मिनट, 12 मिनट, 2 मिनट, जितना समय हम ठाकुर को दे सके उतना ठाकुर जी हमें देंगे। ये जो 8 दिन का समय मिल रहा है ना हम सबको, ये क्यों मिल रहा है? किसी ना किसी जन्म में या इसी जन्म में हमने इतना समय ठाकुर को दिया होगा। हमने तो पार्ट में दिया, ठाकुर ने सबको जोड़ दिया। 6 घंटे रोज बैठोगे ना, 8 से 48 घंटे बैठे होंगे आप सब। ठाकुर जी ने कहा ले तूने मुझे समय दिया, मेरा अपॉइंटमेंट तेरे लिए, इतना समय मैं आपको ले दूंगा। जितना समय हम ठाकुर को देंगे उतना समय ठाकुर जी हमें देगा। पाप जो है, पुंज जो है, वो थर थर कांपने लगते हैं जब एक एक शब्द इस कथा का उस पाप में जाकर के स्पर्श करता है और धीरे धीरे जीवन सारा बदल जाता है। और हम सब के अंदर परमात्मा विराजमान है, लेकिन उसके ऊपर काम की, क्रोध की, मन की, लोभ की, मोह की परतें आ गई है। इसलिए वो क्या हो गया? दिखना बंद हो गया है। तो अंदर बोल कौन रहा है? मैं फला हूं, मैं दिखता हूं, कौन बोल रहा है? वो अंदर बैठा ठाकुर जी को बोल रहा है। नहीं तो जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो जीव कौन सा प्लग निकल गया उसमें से, उसके हाथ काम करना बंद कर दिए, उसके पैर काम करना बंद कर, उसकी आंखें, मुंह, सारी इंद्रियां काम करना बंद कर दी। क्या निकल गया जी? आज मेरा सत्य निकल गया, मेरा राम निकल गया। वही बुलवा रहा है, वही सब कुछ कृत्य करवा रहा है। वैज्ञानिक समझ नहीं पाए आज तक कि वो कौन सा तत्व है जो निकल जाता है तो ये हृदय धड़कना बंद कर देता है। नहीं समझ पाए। ये आज के ऋषि मुनि है, ऋषि मुनि हमारे भी थे, वही खोजते खोजते चले गए, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए कि तत्व है क्या। विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन आज तक एक इंसान बना पाया नहीं। कल कथा में हमारे जो अंग प्रत्यंग हमें फोकट में फ्री में मिल रखे हैं, शुल्क मिले हैं, उनका कितना शुल्क लगता है जब खरीदने जाते हैं। ठाकुर जी ने ऐसे किया, जो चीज निःशुल्क मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे रक्षित जो तप वायु पी करके, जल पी करके, पत्ते खा करके, कठोर तप करके जो फल मिलता है, उस योग का फल केवल और केवल सप्ताह तथा श्रवण मात्र से मिल जाता है। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, बड़ी कथाओं का आयोजन दिन में सुनने को मिलेगी, तो समय नहीं होता है इसमें। ना तो आयोजकों के पास होता है, जो इस सीट पे बैठे होने के बाद उनको पहले से कह दिया जाता है कि आपको इतना ही समय दिया जाएगा। तो यहाँ तो हम पूर्ण प्रसंगों का आनंद लेंगे, तत्व को जानने का प्रयास करेंगे हम कि कथाएं क्यों सुने। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, हम क्यों सुन रहे हैं? हमें सुनने से क्या लाभ है? एक एक प्रसंग को
अलग अलग खोल करके सुनने का प्रयास करें। जो तप वायु जल पी करके, भूखे रह करके, कठोर तप करके और योग गति को, श्वास को रोक करके जो तप का फल मिलता है, केवल कथा श्रवण मात्र से वो फल मिल जाता है। कुछ करना ही नहीं, विश्राम करना विश्राम होगा, चाय के समय चाय मिलेगी, फलाहार के समय फलाहार मिलेगा, सब व्यवस्थाएं कर रखी है। उसके बाद हमें क्या करना है, केवल ध्यान लगा करके सुनना है, और उसमें भी उच्चारण लगा तो उसका तो उपचार करना। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, ये कथा क्यों सुननी चाहिए मैंने तुम्हें बताया, और कैसे सुननी चाहिए भी तुम सुनो। एक अध्याय में कैसे सप्ताह श्रवण विधि क्या है, तरीका क्या है सुनने का, वो भी आप सब विस्तार से सुनो। अथ ते संरक्षा सप्ताह श्रवणे विधिं सहाने वसुभिश्चैव प्राय साध्यो विधिस्मृत। सबसे पहले तो संकल्प जगे मन में, तो किसी शुभ ज्योतिषी को बुला करके शुद्ध सा मुहूर्त निकाले, जिसमें वैद्युति आदि योग न हो, व्यतिपात आदि योग न हो, और सुंदर नक्षत्र हो, जिनके करने से हमारे जीवन में वृद्धि हो। ऐसे योग में हमारे जन्म नाम, जन्म राशि से नक्षत्र राशि चंद्रमा देख करके कथा को आरंभ करना चाहिए। स्वयं व्यास जी ने ऐसी बात कही, भौमार्तिका वर्षिता वारा भानी जो मृदु निश सुयोगे तिथो लग्ने कथारंभ प्रशस्यते। तीनों उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है, तीनों उत्तरा नक्षत्र हो, द्वितीया तिथि हो, पंचमी तिथि हो, एकादशी तिथि हो, और एक पक्ष में बागमन करना चाहिए। उसमें एक पक्ष, बीच में अमावस्या नहीं आनी चाहिए, बीच में पूर्णिमा नहीं आनी चाहिए। ये घरों में जो आयोजन करते हैं उसकी बात बता रहा हूँ, सामूहिक में को नहीं देख पाएंगे। देखा होगा ना, कथाकार लगातार कथाएं चल रही है, एक खसर फिर से घर के आयोजन का ऐसा आनंद। नित्यायाम च कथायाम च पुराणानां मुनीश्वर द्वादशीं वर्जयेत् प्राज्ञ सूत सूतक संभवा। वक्ता का चयन ऐसा होना चाहिए जो आपको अलग अलग दृष्टांत दे करके कथा का सार समझा पाने में सक्षम हो। ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए, ना कि ऐसे का जो बहुत अभी चल रहे हैं या हमारे बहुत अच्छे प्रेमी हैं, उन्हीं को बुला कर कथा सुने। ये भाव नहीं, जो स्वयं परम वैष्णव हो, स्वयं पर ठाकुर जी पे विश्वास करता हो, वही कथा वक्ता बने तो उत्तम बात है। ऐसा क्यों कहा? रसगुल्ला जिसने खाया है वही तो बता पाएगा रसगुल्ला मीठा है। जिसने खुद ने उस कथा का रसपान बड़े चटकारे लेकर के किया हो, जिसने अनुभूति की हो कि बड़ा आनंद आता है इस कथा को सुनने में, वही तो आपको समझा पाएगा। जैसे LIC जिसने खुद ने कहा रखी है, उसने उसका देखा है लाभ, तो वही तो समझा पाएगा। और वो कॉन्फिडेंस लेवल से समझाएगा तो बात पल्ले पड़ेगी, है ना? खुद पर शासन, तो ऐसे वक्ता का चयन करना चाहिए जो ब्राह्मण होना चाहिए जाति से पहले, तो उसके पश्चात वो वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव किसे कहते हैं? जो कंठी ली हुई उसमें वो तिलक लगा लिया, वो वैष्णव जन तो तेरे कहिए, वैष्णव जन तो तेरे कहिए, पीर पराई जाने। जिसके मन में दया का भाव है, जो सौम्य स्वभाव का हो, वो है वैष्णव। वैष्णव कोई भी हो सकता है, यही संतों की बात है। संत कोई भी हो सकता है, जो भगवा वस्त्र पहने वो संत है, ऐसे जरूरी नहीं है। संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत कहते हैं मक्खन को एकदम नरम होता है उनका हृदय, बच्चे की तरह होता है उनका। पल में हंसने लगते हैं, पल में रोने लगते हैं। मैं एक संत से मिला, बड़े वो प्रसिद्ध है वर्तमान, उनसे मिला, मानो उस बच्चे से मिल रहा हूँ। बच्चों की तरह हंस रहे हैं, बच्चों की तरह खेलिया कर रहे हैं। स्वामी रामदेव जी महाराज पतंजलि के लिए योग सिखाते हैं।
लगा भी कोई 7 साल का बच्चा मेरे पास बैठा हो, एयरपोर्ट पर मुलाकात में बड़ा आनंद आया। संत वो है जो अपने जीवन में कोई छल कपट न रखे, जैसे बस वैसे है, तो विशेष कोई आडंबर नहीं होनी चाहिए। हम जैसे जो मन में आया कह दिया, और उसका क्या मतलब निकला मतलब नहीं है, मैंने तो कह दिया वो कैसा। तो वक्ता का चयन करना चाहिए। और नित्य कथा अगर हम किसी से करवा रहे हैं, गाँव में की नित्य कथा है मंदिरों में, उसमें द्वादशी तिथि को कथा नहीं करनी चाहिए, वर्जित, क्योंकि उस दिन शुद्ध जी का वध हो गया था। कथा आएगी छठे दिन, तो हुआ कैसे होगा? शुद्ध जी का वध हो गया था, जो शुद्ध जी कथा सुना जाने उनका वध हो गया था, द्वादशी तिथि को, इसी कारण से उसकी कथा नहीं करनी चाहिए। शुक्र राष्ट्र हो, जिसको कहते हैं तारा लगा हुआ है, उस समय भी कथा नहीं सुननी चाहिए। ब्राह्मणों को नियुक्त करना चाहिए और सुंदर कथा व्यास मंडप को सजाना चाहिए। चारों दिशाओं में श्रीफल से सहित कलशों की स्थापना करनी चाहिए। चाहे ये 4 कलश, हमारे यहाँ पर भी 4 वेद हैं। ये वेद जो है वो वायु रूप में आकर के कथा का श्रवण करते हैं। गणेश, नवग्रह, मातृका आदि प्रधान कलश का प्रतिपादन करके ब्राह्मणों द्वारा उनका नित्य पूजन होना चाहिए। हमारे यहाँ पर और मध्य में या तो शालिग्राम जी को विराजमान करके या फिर स्वर्ण से बनी सोने की मूर्ति को स्थापित करके उसकी पूजा नित्य करनी चाहिए। और कम से कम 5 ब्राह्मणों को नियुक्त करके भागवत का पाठ और द्वादशाक्षर का मंत्र का जप करवाना चाहिए। अगर यजमान ब्राह्मण है तो गायत्री का जप भी करवाना चाहिए। निमंत्रण पत्र भेज करके देश विदेश में जो कुटुंबीजन परिवार में रहते हैं उनको सबको सूचित करना चाहिए। यहाँ तक तो ठीक थी बात। अगली बात जो वर्तमान में बड़ी विशेष करती है, कोई आपसे कटुता रखता हो, कोई आपसे द्वेष रखता हो, आप शत्रुभाव रखता हो, शत्रुता मानता हो आपसे, उसको भी सूचित करना चाहिए। और ये बात समझ में नहीं महाराज, उसको बुला लेगा तो हमारे तो कथा में विघ्न आ जाएगा। अभी हम जो सुन रहे हैं 4 घंटे से कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का नाश करने के लिए कथा को सुनना चाहिए। जब तक संसार में एक भी शत्रु रहेगा, क्या काम, क्रोध, मद, लोभ मिटेगा क्या? उसको बुला करके प्रयास करना है हमें कि जो भी शत्रुता है इस कथा की बात से हमारी, उनसे नहीं बनती हमारी, कोई बात नहीं, उनसे दूरी बना दो। द्वेष शब्द जो है संस्कृत के दुष्ट धातु से बना है। द्वेष, किसी शत्रु भाव रखना द्वेष हो गया ना। द्वेष मतलब विष, दोनों तरफ विष। आप तो खराब हो रहे हैं, वो भी खराब हो रहा है, इसलिए किसी द्वेष नहीं रखना चाहिए। किसी की बात, किसी की विचारधारा हमसे नहीं मिलती तो कोई बात नहीं ना। अंग्रेजी के 2 शब्द हैं, फॉरगेट और फॉरगिव। क्षमा करो और छोड़ो, देखो वहां उससे कोई बात मत ही करो ना, उसका नाम लो। शत्रु को भी बुलाना चाहिए और अधिक अवकाश न हो। किसी का निमंत्रण भी आ गया, हमारे यहाँ पर कहीं और भी कथा हो रही है, हमें जाना पड़ रहा है, परिवारजन है, तो अधिक समय नहीं हो, कम से कम 1 दिन तो जाना ही चाहिए। सारी बातें भूल कर की ये बात याद रहती है, ये हमारे काम की है। आपने तो कहा था 1 दिन तो हमारे कंजूस बड़े दिन कुछ ना कुछ माल में तो मिलेगा, बधाई के दिन। तो हमारे जो काम की चीज होती है वो हम याद कर लेते हैं। अब ये बात बताई कि व्रत करके कथा का श्रवण करना चाहिए। कौन सा व्रत? केवल फलाहार या केवल दुग्धाहार? बोले महाराज अगर मैंने फलाहार कर लिया तो दूसरे दिन कथा तो सुनने आ रहे हो, शरीर में जान ही नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती। बोले कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो एक समय भोजन करके, एक समय फलाहार करके कथा का श्रवण करना चाहिए। लेकिन कथा का श्रवण करना चाहिए, ये बात बार बार नहीं। हमारा अगर एक समय भी फलाहार ना कर पाऊँ तो भूख लग जाती है महाराज, तो 2 समय भी भोजन करो, कोई बात नहीं, लेकिन कथा का श्रवण जरूर करो।
माँ दोपहर में फिर एक बार विश्राम के समय चाय लेते हैं, उसमें फिर भूख लग गई तो महाराज कहते हैं कोई बात नहीं, 3 बार भी खाकर बैठ, लेकिन कथा सुनने बैठ। मुख्य बात कथा सुनना है। ये मना क्यों किया? क्योंकि अधिक खाएंगे तो बार बार मनपुत्र की शंका होगी, बार बार कथा में व्यवधान उत्पन्न होगा। किसके? जो उठेगा उसके नहीं, बाकियों के। बार बार कथा में उठता है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, इसलिए मना किया। गरिष्ठ अन्न जो है नहीं खाना चाहिए। ठीक है महाराज, नियम तो बनती है तोड़ने के लिए। आपने कहा फलहार करना चाहिए, हमने फल को सुखा दिया नहीं महाराज, फल को सुखा कर उसकी फली बनाई, उसको कूट के आटा बना लिया महाराज, बना करके उसको तल के खा लिया। अन्न खाना बताया ना, बना नहीं खाएंगे। वरिष्ठ हम जितना खाएंगे उतना ही हम मजा आएगा, डका रहेगी, उबासी आएगी, मनपुत्र, और जितना हम वरिष्ठ खाएंगे उतनी नींद रहेगी। ये कथाओं में नींद क्यों आती? इसीलिए खा पी के बैठते हैं तो नींद आएगी। और अगर आपने बताया कि कथा में जब बैठते हैं तो वक्ता से ऊंचा आसन हमारा नहीं होना चाहिए। इसका भी तोड़ निकाल लिया महाराज। तो महाराज जी आप जो ऊंचा बैठाएंगे, आप जितना ऊंचा हो उसमें तो हम अपने सूत्र लगा के बैठ सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। विवाह आदि कार्यक्रमों में देखते हैं पंडित जी बेचारे नीचे बैठे रहते हैं, या कोई विशेष आयोजन होता है, जजमान के बोलो मतलब करो जी के ब्राह्मण छोड़ो, देवताओं से उपचरण ऊपर भी बैठना चाहिए। तो वैसी व्यवस्था करवाए हैं, जैसे यहाँ व्यवस्था करवाई आप लोग, वैसी देवताओं के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। और ब्राह्मण वो देवताओं के अति समीप है, इसलिए उसकी पूजा होती है। ब्राह्मणों के भी जो वैदिक ब्राह्मण है उनकी पूजा होती है, जो दीक्षित ब्राह्मण है उनकी पूजा होती है। क्यों होती है? 4 हाथ है उनके, या कुछ सिंह लगे हुए हैं, क्यों होती है? कि देवाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत जो है देवताओं के अधीन है। वायु में देवता है ना, पृथ्वी में देवता है, जल में देवता है, आकाश में देवता है ना। तो देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता। ये जगत देवताओं के अधीन है, वो देवता मंत्रों के अधीन है। जैसे पंडित जी ने हाथ में चावल लिए, महाराज गणेश जी के ऊपर छोड़िए, बोले गणानां कारणमयंगावहे ज्ञानं कारणमयंगावहे निधीनां कारणमयंगावहे प्रसन्नमा अहं जानकवरमात्मजानकवरमा आवाहयामि स्थापयामि। एक गणेश जी आकर के बैठ जाइए, यहाँ स्थापित हो जाइए, आगे आ जाते हैं। यही तो जरूरत है पंडित जी पूजा। तो मंत्राधीनम च देवता, ये देवता मंत्रों के अधीन है। उनको जिसने आवाज लगाई, देववाणी संस्कृत होती है, इसलिए आ जाते हो। कई मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वही मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है, दीक्षित है, उन्हें अधिकार है उन मंत्रों को सीखने का, बोलने का। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता देवतुल्य माना जाता है। और कोई विशेष बात नहीं, नौकरी करने वाले ब्राह्मण भी होती है, जाति से ब्राह्मण, कर्म से ब्राह्मण भी, उनकी पूजा की उनके पैर पड़ते हैं। क्या पैर किसके पड़ते हैं? जो वैदिक ब्राह्मण है, जो वेद मंत्रों को जानने वाले हैं, ब्रह्मनिष्ठ है, त्रिकाल संध्या करते हैं, उनकी वाणी में ओज है, उनके अपने आप देख